चाइना का एक बांध है, इतना बड़ा बांध है कि अगर वो टूटा ना तो कम से कम 1-8 करोड़ लोग को लेके डूबेगा। और उसका पनिया ना लगभग 3 दिन बाद फिर एंट्री करेगा इंडिया में, आसाम डूब जाएगा। ये जितने भी बांध बनाए जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में बनाए जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों पर हाइट तो टिहरी बांध वगैरह जो है ये इसी सिद्धांत पे काम करते हैं सब। कोई भी बांध की खराबी क्या है कि इसमें या फिर जल ऊर्जा, कैसे जल ऊर्जा बनाया जाएगा। देखिए हम लोग के पास ना 2 मैग्नेट रखना है। इन 2 मैग्नेट के बीच में अगर आप किसी कुंडली को घुमाइएगा, किसी कॉइल को क्या करिएगा, घुमाइएगा यहाँ से। ये कुंडली हो गई, कुंडली मतलब कॉपर का एक ठो वायर। ये क्या है, मैग्नेट। मैग्नेट स्ट्रांग मैग्नेट होना चाहिए। उसके बीच में इस कुंडली को क्या करना है, नचाना है। अगर इसको ऐसे नचाइएगा तो इस चुंबक का कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय फ्लक्स होगा। इसका कुछ चुंबकीय फ्लक्स होगा, इसका कुछ होगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स के बीच में कोई कुंडली उनके फ्लक्स को काटेगी तो यहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा, बिजली। क्या उत्पन्न हो जाएगा, तो बिजली उत्पादित करने के लिए हमको बस ये कुंडलिया को नचाना है और बहुत जोर से नचाना है। अब इसको नचाने के लिए आप जनरेटर में लगाइए। जनरेटर क्या करता है, डीजल जलाएगा, उससे ऊर्जा बनाएगा और उसको नचाएगा। तो लेकिन एक फायदा तो हुआ कि हमें बिजली मिला, लेकिन डीजल फूंक दिए लोग, प्रदूषण हुआ, हल्ला किया अलगे, नहीं समझे, बहुत हल्ला करता है। साइलेंट जनरेटर रहेंगे सब तो थोड़ा कम करेंगे सब, नहीं तो ये सब तो बहुत हल्ला करेगा सब। तो ये कुंडलिया को नचाएंगे कैसे, मेन तो इसको नचाने वाला झमेला है। हाँ, तब इसी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, नदी का। अब यहाँ से नदी अगर है और अगर पहाड़ों के पास नदी है तो पहाड़ों के पास बहुत पावरफुल होता है नदी। यहाँ पे एक ही बार हाइट से नीचे गिरती है, तो यहाँ क्या कर दिया जाएगा ना, एक बांध बना दिया जाएगा, बांध बना देगा। समझ में आ गया, बांध बना देगा यहाँ पे। और इस बांध में ना नीचे एक गेट खोल, इधर तो पूरा पानी भर जाएगा, और एक गेट कोई खोलेगा यहाँ पर, यहाँ से, और उसी के पास ना अंदर से डायनेमो लगा देगा, अल्टरनेटर घूमने वाला है यहाँ पे। तो जब पानी जाएगा ना यहाँ पे तो इसमें डायरेक्ट पानी ऐसे नहीं छोड़ेगा। गेट ऐसा नहीं है कि फाटक की तरह गेट लगा देगा, यहाँ पे चरखी लगा देगा। इसी रास्ते से पानी छोड़ेगा। बताओ ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, जितना ज्यादा पानी का फ्लो रहेगा उतने तेज घूमेगा। सारा गेट खोल देता है, खोलबे नहीं करेगा, क्या तो सारा गेट खोल देगा, पूरा पानी चल जाएगा, पावर ही नहीं मिलेगा यहाँ पर। जब बांध खतरे का संकेत पर रहता है तब खोलेगा, अदरवाइज में उसको रोके रहेगा। वो बहुत पावरफुल होता है बांध। अब बताओ ये पंखवा नचेगा कि नहीं नचेगा, इस पंखवा नचने लगेगा तो इससे वो साफ्ट जोड़ दीजिए इधर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसको ले जाकर कनेक्ट कर दीजिए इससे, नहीं समझे, यहाँ ले आके कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर हो गया। तो सिस्टम को आप कहीं भी रखिए, मेन तो वो नच रहा है, उससे हम किसी को भी क्या कर सकते हैं, नचा सकते हैं। अब यहाँ से जाके कनेक्ट कर दीजिए उसको। अब इसमें इतना छोटा प्रोसेस नहीं होता है, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। कोर सब्जेक्ट यही रहता है कि हमें पानी को यूज रोक के और उसकी स्थितिज ऊर्जा को बढ़ा देना है, और उस स्थितिज ऊर्जा को एक ही फाटक से खोलना है। अगर 2 है तो दोनों जगह लगा देगा। अगर पानी बहुत ज़्यादा है, जैसे चाइना का एक बांध है, 3 गॉर्जियस डैम, इतना बड़ा बांध है कि अगर वो टूटा ना तो कम से कम 1-8 करोड़ लोग को लेके डूबेगा। टूटना चाहिए। और उसका पनिया ना लगभग 3 दिन बाद फिर एंट्री करेगा इंडिया में। अब नहीं टूटना चाहिए। 3 गॉर्जियस डैम टूटेगा तो लगभग 2 से 3 दिन बाद उसका पानी कहाँ एंट्री कर देगा, इंडिया में। आसाम डूब जाएगा, क्योंकि एंट्री करेगा ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते, आसाम डूब जाएगा यहाँ पर। तो टिहरी बांध वगैरह जो है ये इसी सिद्धांत पे काम करते हैं सब, कोई भी बांध। अब इन बांध की खराबी क्या है कि इसमें स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए आप देखिएगा ये जितने भी बांध बनाए जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में बनाए जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों पर हाइट ज़्यादा होती है। अब थोड़ा खर्च इस बात से बनता है ना कि ज़्यादा दीवार उवाल नहीं उठाना, आधा तो पहाड़ में उठल है, बीच में ले आके बंद कर देना है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर वही आप मैदानी भाग में सोचिएगा, जैसे यूपी में सोचिएगा, यूपी में बीच वाले भाग में गंगा नदी में, या पटना में सोचिएगा, बड़का बांध बना दे तो नदी बांधवा को देख के घुसी आ जाएगी, हम हेरने से जैतो हम मुड़ जाएगी इधर,
क्योंकि उसमें स्पीड नहीं ना है, मुड़ जाएगी इधर उधर, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है। वो बांध हिलने से अच्छा दूसरे गांव में हिल जाएगी। तो यहाँ बांध बनाई ना, तनी बांध बना के यहाँ बांध बनाएंगे, अशोक राजपथ पे गंगा नदी घूमने लगेगी। तो हम लोग के यहाँ मैदानी क्षेत्र में नदी नहीं बन पाती है, बांध नहीं बन पाता है। और ये पन बिजली बनाने के लिए नदियों में रफ्तार तेज होना चाहिए, ताकि वो डायनेमो को क्या कर सके, घुमा सके। और रफ्तार अगर ज़्यादा नहीं रहेगा तो डायनेमो को नहीं घुमा पाएगा।